हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7 का एक्सरसाइज 19.1 होने वाला है। तो चलिए देखिए क्या पूछा है। एक नंबर में है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए गए हैं। तो आयत कैसा होता है स्टूडेंट्स, 7 क्लास का स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि आयत इस प्रकार का होता है। यहाँ पर दो ठो लंबाई और दो ठो चौड़ाई होता है। यानी यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है कितना मीटर, जो यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है। तो लंबाई के लिए हो जाएगा ये 24 मीटर और चौड़ाई के लिए हो जाएगा 18 मीटर। तो यानी लंबाई है कितना 24 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। तो यहाँ पर क्या होता है, लंबाई इधर जितना बराबर रहता है ये भी इतना बराबर रहता है और चौड़ाई ये 18 मीटर है तो ये भी 18 मीटर होगा, यानी बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालने बोला है, यानी यहाँ पर जो ये कितना अंदर मतलब जगह घेरा हुआ है, समझ में आ गया। इन्हीं को क्षेत्रफल बोला जाता है। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए आप लोग को मैं फार्मूला बताकर बना देता हूं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि आयत का, यहाँ पर चलिए शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिख दिया, आप लोग पूरा लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई जितना है और चौड़ाई जितना है उनको गुना कर दीजिए तो उनका क्षेत्रफल निकल जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लंबाई कितना है 24 मीटर और चौड़ाई कितना है 18 मीटर। तो गुना 18 कर दीजिए। यहाँ पर मीटर मीटर भी गुना होता है, चलिए उसको बाद में लिख देंगे। तो 24 और 18 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, चलिए इसी तरह से गुना कर लीजिए। 8 4 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, 2 3 4, 432 आया, यानी 432। अब मीटर मीटर गुना हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए मीटर स्क्वायर यहाँ पर देना है। यानी क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, जो भी उसका मात्रा रहता है मीटर या सेंटीमीटर में उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो समझ में आ गया, इस प्रकार बनाना है। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या है, 13.5 मीटर और 7 मीटर, यानी लंबाई हो गया कितना, ये लंबाई हो गया 13.5 मीटर और चौड़ाई हो गया 7 मीटर। तो इनका क्षेत्रफल निकालना वही फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई के सीधा 13.5 और गुना चौड़ाई के जगह 7। समझ में आ गया, इतना बिठा दिया। तो अब स्टूडेंट्स इसको मैं आप लोगों को बहुत ही हल्का मेथड से बना देते हैं। गुना कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, इसको मैं पॉइंट उड़ाकर बना देता हूं। तो पॉइंट के बदले 1 बैठता है और पॉइंट के नीचे जितना अंक रहता है उतना 0। इतना समझ में आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना कीजिए तो 135 ये बन गया और गुना 7 बटे 10। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको गुना कर दीजिए। तो 5 7 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 3 21, 21 और 3 24, 24 का 4 हासिल 2, 7 1 कम 7, 7 और 2 9। समझ में आ गया। और नीचे कितना है 10। तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर 1 0 है, इसलिए 1 अंक लिख दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद इधर देखिए 2 अंक बचा हुआ है, इसलिए 2 अंक बैठा दीजिए। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर मीटर में है, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर ददीजिए। तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या है, लंबाई है 19.4, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई है 17.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो अब बैठाइए यहाँ पर 19.4 गुना चौड़ाई 17.6 है। तो अब इसको गुना कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चलिए आप लोग को पॉइंट बनाकर यहाँ पर उड़ाकर बनाकर दे रहा हूँ। तो पॉइंट उड़ाने से आपका 1 आ गया और पॉइंट के नीचे 1 अंक है, इसलिए 1 0 गुना इधर भी 17.6 है। तो इधर पॉइंट उड़ाइए तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के नीचे 1 अंक, इसलिए 1 0 हो गया। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना। तो कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर 194 गुना 176 मिला के लिख दिए। अब नीचे देखिए 10 गुना 10 हो रहा है, 10 गुना 10 हो रहा है। तो अब इनको गुना कीजिए, गुना करके बैठाइए कितना हो रहा है, गुना कीजिए। तो 194 और 176 को गुना कीजिए। 6 4 24 का 4 हासिल 2, 6 9 54 और 2 55 56 का 6 हासिल 5 5
6 कम 6 और 5 11, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 9 63, 64 65 का 5 हासिल 6, 7 1 कम 7, 7 और 6 13, 4 1 कम 4, 9 1 कम 9, 1 1 कम 1, 4 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 10 1 11 हासिल 1, 4 14 का 4 हासिल 1 3। बन गया कितना स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3 4 1 4 4 34,144 और यहाँ पर नीचे 10 10 से 100। तो अब क्या होता है, नीचे 2 जीरो है इसलिए ऊपर से 2 अंक लिख दीजिए। तो नीचे 4 4 लिख दिए, अब पॉइंट दे देंगे। अब पॉइंट के ऊपर बच गया यहाँ पर 1 4 और 3। तो इतना आंसर होता है, मगर यहाँ पर इस बार सेंटीमीटर में है इसलिए अब सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। तो यह हो गया आंसर। अब इसका 4 नंबर देखें स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। यह हो गया लंबाई और यह है चौड़ाई 150 सेंटीमीटर। मगर यहाँ पर बात आ गया, देखिए यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर है मगर चौड़ाई सिर्फ 150 सेंटीमीटर है। तो इसको एक जात का करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर में यानी कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर यानी ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर कितना बन जाएगा 225 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 150 सेंटीमीटर ही रखते हैं। यदि इसको फिगर में बनाते हैं तो ये कितना बन गया, ये हो गया 225 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर चलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई में बैठा दीजिए 225 गुना चौड़ाई 150। तो चलिए आप इनको गुना कीजिए तो कितना हो जाता है 225 गुना 15, यहाँ शॉर्टकट गुना 1 0 बाद में बैठा देंगे। तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 10 और 1 11। अब 5 1 कम 5 2 1 कम 2 2 1 कम 2 5 7 3 3। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर संख्या को गुना किए तो 33 75 बन गया, मगर 1 0 है इसलिए 1 0 यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये किसमें है स्टूडेंट्स, ये अभी आया देखिए सेंटीमीटर में इसको निकाले यानी ये कितना बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना टोटल क्षेत्रफल निकाला। तो अब यहाँ पर हम लोग को किसमें निकालना है मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए चलिए इसको फिर किससे भाग देते हैं, देखिए तो 33 75 0 ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, मगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए और 2 0 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए 1 0 कट गया तो क्या बचा 3375 बटे 1000। तो अब यहाँ पर देखिए 3 0 है तो 3 अंक लिख दीजिए ऊपर से। तो क्या क्या हो जाएगा 5 7 3 और पॉइंट लगा दीजिए। और पॉइंट के अब देखिए यहाँ पर एक 3 और बचा हुआ है तो ये पॉइंट के ऊपर हो जाएगा यानी ये इतना मीटर स्क्वायर 3.375 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका 5 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, क्या है 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। यह हो गया लंबाई और चौड़ाई है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इस प्रकार से हिसाब नहीं बनेगा। तो चलिए इनको क्या कर लेते हैं, सबको सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है 12 मीटर। तो 12 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 12 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर उसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 1250 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया लंबाई और चौड़ाई में क्या बन जाएगा। तो इसी प्रकार से 8 मीटर बराबर क्या हो गया 800 सेंटीमीटर होगा। तो 800 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 850 सेंटीमीटर, यानी लंबाई हो गया 1250 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 850 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो अब इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग आसान तरीके से। तो लंबाई का सीधा रख दीजिए, लंबाई कितना है 1250 सेंटीमीटर और गुना चौड़ाई है कितना 850 सेंटीमीटर। तो अब इनको गुना कीजिए
तो चलिए शॉर्टकट गुना कर लेते हैं। 125 को, ये देखिए यहाँ का 125 और नीचे एक जीरो है, यहाँ पर 85 और नीचे एक जीरो है, तो शॉर्टकट गुना इसका संख्या संख्या का गुना कर देंगे और बाद में इधर का एक जीरो इधर का एक जीरो, 2 जीरो बैठा देंगे। समझ में आ गया? तो गुना कीजिए, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 5 का 5 और 1 6। इनसे गुना कीजिए, 8 5 40 का 0 हाथ में 4 हासिल 4 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 हासिल 2, 8 कम 8 2 10। इतना बन गया 5 2 6 0 1। कितना बन गया 10 62 10 62 5, और यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो, 2 जीरो बैठा दिए। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आया इतना। तो अब यहाँ पर देखिए ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आया, मगर इसको क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इतना पहले लिख दीजिए, उसके बाद मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, मगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए और 2 जीरो। तो अब यहाँ पर देखिए इधर का 2 जीरो, नीचे का और ऊपर का 2 जीरो कट गया, तो बच गया कितना ऊपर में 10 62 5 और नीचे 2 0 0 100। तो आप शॉर्टकट भाग दीजिए, 2 जीरो है इसलिए 2 अंक लिख दीजिए, तो हो गया 5 2, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद जो बच गया वो लिख दीजिए। तो 106.25 इतना आंसर आया किसमें, अब लिख दीजिए किसमें आया, मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर इसको चेंज कर लिया तो ये हो गया इसका आंसर।